अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बहुत ही मुतहर्रिक सियासी कारोबारी शख्सियत जो गवर्नर पंजाब के कोऑर्डिनेटर बराए पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, चौधरी ज़फ़र संधू। आइए मिलते जी। चौधरी साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। आप चक छियाली धांधरा में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम रामदेवाली में हासिल की, फिर म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज से बीकॉम किया और एमबीए फाइनेंस ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया। बहुत एक जो बिज़नेस पढ़ा, फिर आप बिज़नेस किया, बड़ी कामयाबियां समेटी, अब आप सियासत की तरफ आ गए। ये कैसे आपके जहन में ख़्याल आया कि अब कारोबार के साथ साथ सियासत भी कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र भाई, बेसिकली तो मेरे वालिद साहब एक छोटे से ज़मींदार थे, तो मैं अकेला ही भाई था। और जब थोड़ा सा ग्रो अप हुआ तो दोस्तों की कंपनी ऐसी थी कि मुझे शुरू से ही शौक़ था थोड़ा सा कि आगे निकलें। तो जब मैंने एमबीए फ़ाइनेंस किया, उसके बाद मैंने कुछ अर्सा जॉब की। जॉब के साथ साथ मैंने फिर अपना कारोबार स्टार्ट किया। तो 2010 में मैंने बाकायदा जो है वो ताजर सियासत का आगाज़ किया। बचपन शरारतें करते गुजर गया या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा संजीदा थे? नहीं, शरारती काफ़ी था और इसके साथ साथ पढ़ाई जो थी वो ज़्यादा, तो मैंने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद साहब वो बड़े स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के मामले में, तो उनके डर से मैंने ज़्यादा की। आप एक बहुत बड़े डेवलपर भी हैं, बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं। ये कारोबार से पैसा कमा के मज़ीद कारोबार किए या ये ख़ानदानी विरासत थी जो आपको मिली? देखें ज़फ़र डोगर साहब, मेरी बड़ी ना स्ट्रगलिंग लाइफ है और मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ। जब मेरे वालिद साहब फौत हुए 99 में, तो मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख की सेविंग थी। पहला प्रोजेक्ट मैंने लासानी गार्डन किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हमने कुछ 24 घंटे में सेल कर लिया और उससे बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, पैसा भी आया और इज़्ज़त भी अल्लाह ताला ने दी इस शोबे में। तो उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा और अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ। बचपन में कोई खेल वगैरह खेलते थे? जी, मैं बचपन में, एक तो मेरा जो शौक़ था वो क्रिकेट था और दूसरा मैं कबड्डी भी खेलता रहा हूँ। कॉलेज लेवल तक मैंने बड़ी अच्छी कबड्डी खेली है। लड़कपन के, जवानी के कुछ मशागल जो आप बहुत ज़्यादा जिनमें हिस्सा लेते रहे हों, खेल के अलावा दोस्तों से मिलना, आउटिंग? वो खैर अब भी मेरे में वो है चीज़ कि दोस्तों के साथ, मुझे दोस्त बड़े अट्रैक्ट करते हैं, उनकी कंपनी बड़ी अट्रैक्ट करती है। और लड़कपन में भी दोस्तों के साथ ज़्यादा बैठना उठना, उनसे गप्पें लगानी, ये मशागल होते थे ज़्यादातर। ज़फ़र साहब, जूस लेना प्लीज़। अच्छा, यूं ही खेलते खेलते, कबड्डी खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते आपकी शादी हो गई। ये शादी जब आपकी हुई तो ये अरेंज मैरिज थी? जी, टोटली अरेंज मैरिज थी। आप बड़े फर्माबरदार बच्चे थे। हाँ, फर्माबरदार भी था, लेकिन मैं वालिदैन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाला बंदा हूँ और मैं समझता हूँ कि आज अल्लाह ने जो भी मुझे दिया है उसकी वजह सिर्फ मेरे वालिदैन थे। संधू साहब, दिन का आगाज़ कितने बजे हो जाता है? मैं ज़फ़र भाई सुबह नमाज के टाइम उठ जाता हूँ। नमाज पढ़ के तो फिर या कुरान शरीफ की तिलावत सुन लेते हैं या ख़ुद कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर दोबारा कुछ 2 घंटे के लिए सो जाते हैं और नॉर्मली कोई 8:30-9 बजे जो है वो उठ जाते हैं। तो नाश्ते में क्या पसंद करते हैं आप? नाश्ता जो है जी, वो पहले तो मैं बड़ा शौकीन होता था पराठों का,
मेरा फेवरेट होता था पराठा, और ख़ासकर माँ के हाथों का। तो अब चूँकि बड़ी हेक्टिक रूटीन है, सुबह बिज़नेस देखना, फिर सियासत और बाकी मामलात को, तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह नाश्ते में ना कम से कम लूँ, और ताकि वो हैवीपन ना रहे। तो मेरी कोशिश होती है क्योंकि कि कहीं मैं, ना कहीं फिर इतनी मसरूफ़ लाइफ में जी हाँ, और बहुत सारी जगहों से कुछ ना कुछ खाना पड़ जाता है। तो नाश्ते में सिर्फ मैं 2 स्लाइस लेता हूँ, और एक आमलेट और एक बॉयल्ड एग बस। साथ में कभी चाय ले ली या जूस ले ली। खुद भी कभी नाश्ता बनाया? खुद कभी हो जाता है बनाना पड़ जाए। आपकी पसंदीदा डिश क्या है? करेले गोश्त, वो मुझे काफ़ी पसंद है। ज़रा बच्चों से गुफ्तगू हो जाए। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं 10th में पढ़ता हूँ, ओ लेवल फाइनल ईयर। मेरा नाम शहरोज़ इब्राहिम है। शहरोज़ इब्राहिम। जी जी। ये इब्राहिम किस तरह, किस निस्बत से रखा? इब्राहिम मेरे वाला साहब का नाम था, और मैंने फिर उनकी निस्बत से इनका नाम इब्राहिम रखा है। अच्छा शहरोज़, ये बताइए कि आपको अपने पापा की कौन सी चीज़, कौन सी आदत बहुत ज़्यादा पसंद है, और किस बात पे आपको भी गुस्सा आ जाता है? जो सबसे ज़्यादा पसंद जो मुझे बात है कि वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, और जो हमारा बॉन्ड है वो बाप बेटे से ज़्यादा दोस्तों का, जिसकी वजह से मैं अपनी हर बात इनके साथ शेयर कर सकता हूँ। ज़रा हम बात कर लें बेटी से। बेटी क्या नाम है? हाइका फातिमा। हाइका फातिमा, माशाल्लाह। हाइका कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 7th में। कौन से स्कूल में? DPS। ओके, यही सवाल आपसे भी करते हैं। आप अपने पापा के बारे में और अपनी मामा के बारे में कुछ जुमले कहें। मेरे पापा मम्मा दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, केयरिंग है। पापा, आज तक पापा ने डांटा नहीं है। अब कभी कोई गलती हो जाए तो डांट पड़ जाती है, वरना कभी डांट नहीं पड़ी। ये डांट के लिए मामा को रखा हुआ ना? कोई ख़ास बात जो बहुत अच्छी लगती हो आपको अपने पापा की? पापा मेरी सारी बातें मानते हैं। अच्छा, गुड। तो आप पापा से बहुत प्यार करती हैं? बहुत ज़्यादा। अपने प्यार का इजहार कैसे करती हैं? मैं इजहार करने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात। वेल ग्रूम्ड चाइल्ड, गुड, शाबाश। आपका नाम? हानिया फातिमा। हानिया फातिमा। हानिया, आप भी कुछ कहिए। आप सारा पस मंज़र तो जानती हैं कि आज आपके पापा के साथ प्रोग्राम हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, केयरिंग हैं, फ्रेंडली भी हैं बहुत। जब से मेरी शादी हुई है तो मैं समझता हूँ कि हमने बड़ी पुरसकून लाइफ गुजारी है और भरपूर लाइफ गुजारी है। और हमारे घर में जो सबसे बड़ा मिसेस का और मेरा और मेरे समेत बच्चों का जो इशू रहता है ना, वो होता है कि जो सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना, और 5 टाइम की नमाज के लिए वो डांटती रहती हैं इनको ख़ासकर। और मैं जब घर होता हूँ तो फिर मुझे भी उन्होंने पाबंदी करवानी होती है कि उठें, वज़ू करें, नमाज पढ़ें। मतलब वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इस्लामी है माशाल्लाह। और आप खुशकिस्मत हैं जी कि आपको एक अच्छा, एक ऐसा माहौल, एक ऐसी रफ़ीका हयात मिली हैं जो मज़हब से जुड़ी हुई हैं और बच्चों को और आपको भी उसी लाइन पे रखने की कोशिश करती हैं। आज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी चौधरी ज़फ़र सिंधु साहब के घर तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी आमद के मौका पर बहुत सारे मेहमान भी जमा हैं जो उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं। ये सब इस वक्त जो भी दोस्त आप देख रहे हैं, ये चौधरी सरवर साहब का उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अभी जब वो पहुँचते हैं तो फिर उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी, चौधरी मोहम्मद सरवर पंजाब की बहुत ही एक मुतहर्रिक शख्सियत, जो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे तब भी वो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी होने के नाते बहुत ही उनकी खिदमत थी पाकिस्तान के लिए भी। बरतानवी पार्लियामेंट में बहुत से ऐसे इश्यूज़ पर उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाई। जब दो क़ुव्वतें, दो
पाकिस्तान और भारत एक जंग के धाने पे थे, दो एटमी क़ुव्वतें, तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं मौजूद था उधर। तो इन्होंने एक करारदाद भी एक पेश की थी और कहा था कि जबकि अब दो आलमी क़ुव्वतें एटमी जंग के धाने पे खड़ी हैं तो बरतानिया क्या रोल अदा कर रहा है इसको रोकने के लिए। तो इस तरह का बहुत ही पाकिस्तानी तब से इनको बहुत इनकी कदर करते हैं कि वो जहाँ भी हुए, जहाँ भी रहे, पाकिस्तान के बारे में उनके जज्बात किसी से ढके छुपे नहीं, और पाकिस्तानियत उनकी जो है बहुत नुमायाँ और गालिब नज़र आती है हर जगह। इस वक्त वो चौधरी ज़फ़र सिंधु साहब के घर तशरीफ़ लाए हैं। उनसे इस मौका पर गनीमत जानते हुए, इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ अल्फाज, चूँकि हाल ही में कोऑर्डिनेटर बने हैं, एडवाइज़र कोऑर्डिनेटर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स गवर्नर के चौधरी ज़फ़र सिंधु, तो चौधरी ज़फ़र सिंधु के बारे में कुछ व्यूज़ चौधरी सरवर साहब के लेते हैं। वेलकम सर। कुछ चौधरी ज़फ़र सिंधु के बारे में फरमाइएगा। जी, आज मैं ख़ुद यहाँ पर ज़फ़र भाई के घर हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि शादी पे मैं यहाँ नहीं पहुँच सका था। तो मैंने इनसे वादा किया था कि जो मेरा पहली विज़िट होगी फैसलाबाद की, तो मैं शादी की मुबारकबाद देने के लिए ख़ुद हाज़िर हूँगा। दूसरा, आपको मालूम है कि इन्होंने अब माशाल्लाह हमारे कोऑर्डिनेटर पॉलिटिकल अफेयर्स पंजाब हैं, और ये बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन हैं। फैसलाबाद में हमारे जो हैं पीटीआई उसमें बड़े मुतहर्रिक हैं, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये पूरे फैसलाबाद को यूनिफाई करने के लिए, उनमें इत्तेहाद पैदा करने के लिए, इनमें और बेहतरी लाने के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। ये मेरे भी दोस्त हैं, और मेरे नहायत ही अज़ीज़ दोस्त और भाई नईमुल हक मरहूम के भी दोस्त हैं। तो इसलिए मेरी अपने तौर पे भी इनकी बड़ी इज़्ज़त है, लेकिन चूँकि मेरे भाई नईमुल हक इनका बहुत ख्याल करते थे, इसलिए मेरे दिल में इनका एहतराम और भी ज़्यादा है। सर, फैसलाबाद के हवाले से भी कुछ फरमाइएगा कि फैसलाबाद से आपसे फैसलाबाद को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। तो चौधरी ज़फ़र सिंधु साहब जब एडवाइज़र बने हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के, तो क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि हम इनकी मशावरत से, इनके मशवरों पर कुछ फैसलाबाद की बेहतरी होगी? इंशाल्लाह जी, आपको मालूम है कि इंडस्ट्रियल सिटी है फैसलाबाद, और यहाँ पर बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए हमेशा, जब से मैं पाकिस्तान में आया हूँ 2013 में, सबसे मेरी जो प्रायोरिटी रही है वो यही है कि बिज़नेस कम्युनिटी को कैसे प्रमोट करना है। हम चौधरी ज़फ़र सिंधु साहब के सियासी डेरे पर पहुँचे हैं। 3 दिन लाजमी इन्होंने अपने सियासी डेरे पर अपने कारकुनों और अपने हलके के लोगों को टाइम देना होता है, और 3 दिन गवर्नर हाउस में गुजारते हैं। आइए आपको भी लिए चलें। चौधरी साहब, आपने अपने हलके के लोगों को भी टाइम देना होता है। यहाँ माशाल्लाह काफ़ी बड़ा डेरा है, तो जितने आपके दोस्त, आपके मिलने वाले आते हैं, इनके लिए वक्त निकालना होता है। गवर्नर हाउस भी टाइम देते होंगे लाजमी तौर पे। यू आर कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, और उसके साथ साथ बिज़नेस भी है। कैसे मैनेज करते हैं ये सब कुछ? ज़फ़र भाई, ये मुझे तो खैर कभी ये बर्डन नहीं लगा, क्योंकि बेसिकली ये जितने भी काम हैं ना, ये सारे के सारे मेरे शौक़ हैं, और मैं इनको जुनून की हद तक जो है ना वो करता हूँ। ये जो हल्के के मेरे दोस्त अहबाब हैं, इनके काम आके मुझे बड़ी दिली खुशी होती है। जब मैं किसी के काम आ सकता हूँ ना, तो वो सुकून मुझे किसी चीज़ में नहीं मिलता जो सुकून इन दोस्तों के काम आके मिलता है। तो वो रूटीन ऐसे ही है कि हफ्ते में 3 दिन मेरी कोशिश होती है कि लाजमी डेरे पे कोई 1-2 घंटे दूं, और जो दोस्त अहबाब हैं उनके जो काम है वो करवा सकूं। उसके अलावा जब से ये ज़िम्मेदारी मिली है कोऑर्डिनेटर वाली,
तो हफ्ते में तकरीबन 3 दिन जो है वो मैंने वहाँ का रखा हुआ है, गवर्नर हाउस का प्रोग्राम। और वहाँ पे भी कोशिश यही होती है कि जो मेरे काम यहाँ बैठ के नहीं करवा सकता वो दोस्त वहाँ आ जाएं, तो उनके मामला जो हैं वो वहाँ पे हल हो जाएं। चौधरी साहब, आपने बहुत मामूली रकम के साथ कारोबार का आगाज़ किया और फिर अल्लाह के फजल से आप देखते ही देखते चंद साल के सफ़र में ही कारोबारी दुनिया में आपने एक नाम पैदा कर लिया। आपके मुख्तलिफ जो कारोबार हैं उनकी नौइयत क्या है? डॉक्टर साहब, मेरे 3 किस्म के बिजनेसेस हैं। एक तो मेरा ज़मींदारा है, ये साथ ही मेरा गांव है, चेक नंबर 46 जींबे, यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है। तो वो हमारा ज़ाहिर है ज़िम्मेदार हैं, तो वो हम नहीं छोड़ सकते, वो वैसे भी हमें अच्छा लगता है। तो दूसरा मेरे पेट्रोल पंप्स हैं, और तीसरा जो है वो मेरा कॉलोनी बनाने का काम और प्लाजे वगैरह बनाने का काम है। और जो संधू साहब के 4 पेट्रोल पंप हैं और वो रोज़ाना अपने इस एक पेट्रोल पंप पे आके अपने चारों पेट्रोल पंप्स और दीगर कुछ कारोबार उनका हिसाब किताब भी करते हैं और यहाँ बाकायदगी से पूरा टाइम देते हैं अपने बिजनेसेस को। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो हर शोबे को, वो सियासत हो, वो उनका बिज़नेस हो, या उनकी फैमिली लाइफ हो, या फिर उनके यार दोस्त, वो वक्त देते हैं, हर चीज़ को प्रॉपर वक्त देते हैं। आइए यहाँ भी चलते हैं। जो सब इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है, लेकिन आपको आर्ट से भी मोहब्बत है, आपको प्लांटेशन बड़ी अच्छी लगती है, तो कोई गाने शाने म्यूज़िक से भी लगाव होगा यकीनन, कोई फिल्में देखते होंगे? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। मुझे एक तो प्लांटेशन जो है ना, लैंडस्केपिंग बड़ी अच्छी लगती है। और आपने मेरे घर में भी देखा होगा कि मैंने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से पौधे लगवाए हैं और डिफरेंट टाइप के लगवाए हुए हैं। इसी तरह मुझे आर्ट का भी शौक़ है। खुद तो मुझे खैर नहीं करनी आती, लेकिन देखने की हद तक ये नेचर है और नेचर को ज़ाहिर है एंजॉय करना चाहिए। और जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक तो मुझे बहुत ही पसंद है, और हर किस्म का म्यूज़िक जो है, जिसमें पंजाबी सॉन्ग, पाकिस्तानी, पंजाबी, इंडियन, और ख़ासकर नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान मुझे बहुत पसंद है। डी ग्राउंड पहुँचे हैं जहाँ स्टोरिया आर्ट स्टूडियो है, और यहाँ फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट की मैडम तहमीना अफजल के मुसव्वरी के फ़नपारों की नुमाइश है। आइए उसका दौरा करें। मेरा जो टाइटल है एग्ज़िबिशन का, वो बायोफिलिया है, लव ऑफ नेचर। और मुझे नेचर हमेशा से बहुत ज़्यादा अपील करती है। जैसे अभी कुछ महीने पहले ये पेंडेमिक का रहा, और एक मैं बहुत बड़े ग्रीफ से गुज़री हूँ, तो मैंने अपनी डिप्रेशन को और इन चीज़ों को पॉजिटिविटी में सर्व किया, क्योंकि बेसिकली खुदा ताला हमें सब्र की तलकीन करते हैं कि इंसान जो भी परेशानी हो तो उसको सब्र से करे। तो मैंने डिप्रेशन को जो है उसको कैमोफ्लेज किया, और एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी को मैंने शो किया। और प्लेजेंट पर्सनैलिटी जो है वो हमें सबसे ज़्यादा नेचर से नज़र आती है। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली फैज़ुल्लाह कमोका पीटीआई वेस्ट पंजाब रीजन के प्रेसिडेंट बने हैं।
उन्हें मुबारकबाद देने के लिए उनके डेरे पे पहुँचे। फैज़ुल्ला कमोका MNA के डेरे पर मौजूद हैं। बहुत ही मुतहर्रिक डायनामिक फैसलाबाद की सियासी क़यादत। फैज़ुल्ला कमोका रेवेन्यू, फाइनेंस एंड इकनॉमिक अफेयर्स के लिए उसकी जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी उसके चेयरमैन भी हैं और PTI की कोर कमेटी के भी मेंबर हैं। बहुत करीब तस्वर किए जाते हैं पार्टी चेयरमैन इमरान खान के और जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं। इनसे कुछ व्यूज़ ज़रूर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा इनका एक रिलेशन है ज़फ़र संधू साहब के साथ। तो आज अब मुबारकबाद देने आए हैं जब ये वेस्ट पंजाब रीजन के सदर भी बन गए हैं PTI के। तो इनके व्यूज़ भी हम लेंगे कि ये क्या कहते हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए, फैसलाबाद के लिए कोई खुशखबरी है, और ज़फ़र संधू साहब के बारे में इनके व्यूज़ क्या है। PTI के लिए जो इनकी खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं और तकरीबन एक ही वक्त में हम दोनों भाइयों ने PTI को ज्वाइन किया था और उस वक़्त से ले कर अब तक इन्होंने बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ जो हमारे लीडर इमरान खान का विज़न है, जो हमारे कायद इमरान खान की कॉज़ है, उसको लेके चले हैं। और बहुत सारी जगहों के ऊपर इन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं पार्टी के लिए। जहाँ पे कहीं इलेक्शन लड़ने की बारी आई, पार्टी ने इनसे कुर्बानी मांगी है तो इन्होंने एक लम्हा नहीं लगाया और इन्होंने वहाँ पे कुर्बानी दी। वरना लोग पार्टियाँ बदल लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा पार्टी की काज को सामने रखा, पार्टी के नज़रिए को सामने रखा, इमरान खान के विज़न को सामने रखा और उसके तहत इन्होंने सारी पॉलिटिक्स की है। जैसा ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है आपका ब्लॉसम एवेन्यू, ये कितने एकड़ पर मुश्तमिल है और आपके कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं? ये बहुत बड़े डेवलपर हैं आप, थोड़ा सा नाजरीन को बताइए कि उनके शहर में अच्छी कॉलोनियाँ बनाने वाला जो बंदा है वो कितने प्रोजेक्ट अब तक बना चुका है और अब तक कितने उनके ज़ेर तकमील हैं? डॉक्टर साहब, मेरा ये कोई 13वां प्रोजेक्ट है और ये तकरीबन 100 एकड़ पे मुहित है, जिसमें से हमने 75 एकड़ आलमोस्ट पोजेसन के लिए रेडी हैं। वो हम पोजेसन उनका दे रहे हैं और उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो गया हुआ है। सरीना होटल फैसलाबाद पहुँचे हैं जहाँ एक हाई टी का एहतमाम किया गया है संधू साहब के एजाज़ में। चीफ ऑर्गेनाइज़र अंजुमन ताजरान फैसलाबाद अलाइड ग्रुप नसीर यूसुफ वोहरा, जो क्लाथ बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं, वो इस तकरीब के मेज़बान हैं। कुछ व्यूज़ उनके लेते हैं चौधरी ज़फ़र संधू साहब के बारे में। वोहरा साहब, कुछ फरमाइएगा, आप संधू साहब के हवाले से क्या कहेंगे? मैं चौधरी ज़फ़र साहब के ये बात करूँगा, हमारे लिए, जो हमारे पूरे ग्रुप के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है। क्यों? जो इनको ओहदा अल्लाह पाक ने अनायत किया है पूरे पंजाब का है, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी ताजरों का कोई मामलात हों पूरे पंजाब से, इंशाअल्लाह ताला वो आसान तरीके से
ये निपटाएंगे। पार्लियामेंट सेक्रेटरी रेलवे मियां फ़र्रुख हबीब के भाई मियां नवील भी मौजूद हैं। बहुत करीब से जानते हैं चौधरी ज़फ़र संधू साहब को, कुछ व्यूज़ उनके भी। नबील साहब कुछ कहिएगा। ज़फ़र भाई को इन सब दोस्तों की तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि हमारे सारे MNA MPAs और जितने भी अहदेदार हैं सब ने ज़फ़र भाई पे एतमाद किया। अंजुमन ताजरान अलाइड ग्रुप के सरपरस्ते आला चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर, कुछ व्यूज़ उनके भी। सर कब से जानते हैं जो सबको, कोई ख़ास पहलू इनकी शख्सियत का जो बहुत पसंद हो? ख़ास पहलू ये है कि जब भी इनको मीटिंग में बुलाते हैं तो ये लेट आते हैं तो ये अभी दरख्वास्त है, जिस अहदे पे अभी ये फाइज हो गए हैं, यहाँ पर कम से कम ये टाइम की तो पाबंदी करें। हम गेटावाला चौक पहुँचे हैं। यहाँ डी मार रोड अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी शेख जाहिद और यहाँ के बहुत सारे ताजर, अंजुमन ताजरान अलाइड ग्रुप के बहुत सारे रहनुमा मौजूद हैं। एक बड़ा खूबसूरत मंज़र है। एक बग्गी तैयार की गई है जिसमें बिठाकर जुलूस की शक्ल में, रैली की शक्ल में डी ग्राउंड के मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा करवाया जाएगा। एक बड़ा यादगार किस्म का सीन नज़र आ रहा है जो यहाँ के फैसलाबाद के ताजरों ने चौधरी ज़फ़र संधू के कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स बनने पर उनकी इस खुशी में दिया है। आइए आपको शरीके खुशी करें। बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि दोस्त बगियों में बैठाकर आपको डी ग्राउंड के मुख्तलिफ बाज़ारों की सैर कराई जा रही है। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे अपने इस्तकबाल करने वालों के बारे में? डोगर साहब, ये मेरा बहुत ही प्यारा भाई शेख जाहिद शौकत फैब्रिक वाला और मेरा बड़ा भाई जो चौधरी हमीद गुज्जर साहब, उन्होंने जिस तरह इस्तकबाल किया है, इसकी मिसाल इस डी ग्राउंड में पहले कोई नहीं मिलती। आपने इस्तकबाल देखा, बहुत खूबसूरत अंदाज से इस्तकबाल किया गया संधू साहब का। यहाँ इनकी इतने चाहने वाले अंजुमन ताजरान अलाइड ग्रुप के अहदेदार और इसके अलावा डी मार रोड के अहदेदार, बहुत सारे इनके ताजर दोस्त मौजूद हैं। और इस वक्त हम अंजुमन ताजरान अलाइड ग्रुप के मरकज़ी ऑफ़िस में बैठे हैं। बहुत से चेहरे, पूरे शहर की एक मुख्तलिफ़ मार्केटों के नुमाइंदा लोग यहाँ मौजूद हैं। ज़रूरी है कि ज़फ़र संधू साहब के बारे में इतनी, जब मुख्तलिफ़ किस्म के ताजर मौजूद हैं, अहदेदार मौजूद हैं, तो उनके व्यूज़ भी आने चाहिए। कुछ कहिएगा जी, अपना तारुफ करवा दीजिएगा। ये बचपन से लेके अब तक इंतहाई रहम दिल, बुर्दबार, अजीज़ों का ख्याल रखना, रिश्तेदार गरीब लोगों का ख्याल रखना और किसी से नाराज़गी नहीं करते। मैं ज़फ़र संधू साहब की नज़र एक शेर करता हूँ कि मर्द वंगारे कदी नहीं आ रहे, मर्द वंगारे कदी नहीं आ रहे, ते शेरां वांग मरेले, मर्दां उत्ते आउंदे रहिंदे, औखे ते सौखे वेले। क्या बात है, क्या बात है। ज़फ़र संधू साहब हमारे न सिर्फ चेयरमैन हैं बल्कि हमारे सिपहसालार भी हैं। हम अपने भाई को अपने मेन ऑफिस में वेलकम कहते हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मियाँ ज़फ़र संधू साहब जिंदाबाद, अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़त दे। मैं आज फ़ख्र के साथ ये बात करते हुए मेरा दिल खुश है कि हमारे चौधरी ज़फ़र संधू साहब हमारे अलाइड ग्रुप की जो शान है और इस शहर फैसलाबाद की एक इंशाअल्लाह ताला जितनी भी ताजर बरादरी है उसके लिए एक इंशाअल्लाह भरपूर आवाज़ देंगे। ज़फ़र साहब के बारे में जैसा इनका नाम है वैसे ये प्यारे हैं, हमारे वैसे भी बहुत ही प्यारे, हर आदमी का ख्याल रखने वाला है जी। अब ताजरों के मसाइल गवर्नर हाउस में भी हल होंगे। अब चूँकि गवर्नर हाउस में जा चुके हैं, हमारी आवाज़ बन चुके हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला
ये हमारे साथ और बल्कि सब ताजरों के साथ जब पूरा हमारी आवाज़ बनेंगे। बहुत शुक्रिया। जिन्ना प्यार सानू करदे आवाम नू करदे आ ना, असी ओदा कोई जवाब नहीं दे सकते। हमारी आन है, हमारी शान है, हम तहे दिल से इनके मशकूर हैं कि ये हमारे रोड पे तशरीफ़ लाए। जितना माशाल्लाह हमारा भाई ज़फ़र शक्ल से खूबसूरत है, उतना अंदर से भी खूबसूरत है। ये जब जिम्मेवारी आती है तो जितना भी बिल्डिंग बढ़ जाता है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है, तो मेरी ये दुआ है ये पूरे पंजाब के लिए ताजरों की आवाज़ बनेंगे। फैसलाबाद के सियासी हलकों में, फैसलाबाद के तिजारती हलकों में, फैसलाबाद के सहाफ़ती हलकों में, बल्कि मैं कहूँगा कि फैसलाबाद के हर मकतबा फ़िक्र के लोगों में जब मेरे बहुत ही प्यारे भाई चौधरी ज़फ़र इकबाल संधू साहब का जिक्र आता है तो इनका नाम हमेशा मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। संधू साहब, आप अपने अहबाब के बारे में कुछ फरमाइए। मेरे दोस्तों, यहाँ पे जितने भी चेहरे बैठे हुए हैं ना, ये सारे के सारे मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद के ताज के हीरे हैं। बाज़ लोग बीवी से इश्क करते हैं, ये एक नई इस्तिलाह है हमारे यहाँ, बीवी से इश्क करना। पाकिस्तान में मतलब बल्कि वर्ल्ड वाइड आम तौर पे जब हम इश्क की बात करते हैं तो कोई और जहन में आता है। तो बीवी से इश्क करना खैर बहुत ही एक नई चीज़ भी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। तो वैसे बीवी से इश्क होता है? जी डेफिनेटली। आप जैसे जैसे आपकी शादी जो है उसको टाइम गुजरता है तो मैं समझता हूँ कि ये जो मियाँ बीवी का प्यार है वो बढ़ता है पहले से, क्योंकि तब पहले तो सिर्फ आपको एक अट्रैक्शन होती है खूबसूरती की, लेकिन बाद में जब आप शादी का टाइम गुजरता है तो आपको उसकी जो आपके साथ गुजरा हुआ टाइम और कुर्बानियाँ वो भी याद आती हैं, तो वो प्यार को मेरा ख्याल है और बढ़ा देती हैं। लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार नदीम सादक डोगर की रहायशगाह पर पहुँचे हैं। उन्होंने एक डिनर का एहतमाम कर रखा है, आइए आपको देखिए। सरदार नदीम सादक डोगर, उम्मीदवार लॉर्ड मेयर फैसलाबाद, उनसे कुछ जानते हैं, वो कुछ कहें अपने मेहमान आज चौधरी ज़फ़र सिंधु के बारे में और अपने जो उनके इरादे हैं लॉर्ड मेयर के हवाले से कुछ उन पर भी रोशनी डालें। सरदार साहब कुछ फरमाइए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई को जो गवर्नर साहब का कोऑर्डिनेटर नामजद किया गया है। मैं समझता हूँ कि ज़फ़र इकबाल संधू जैसे जो नज़रियाती वर्कर हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इनकी बड़ी कोशिशें हैं। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है तो मुझे याद पड़ता है कि ज़फ़र इकबाल संधू और मैं तकरीबन एक ही वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने ज्वाइन की थी 2011 में। तो बड़ा लंबा अरसा अपोजिशन के दौर में भी इमरान खान साहब की जब भी कायद ने कॉल किया, धरना हुआ, कोई मुजाहरा करना हुआ, कोई एहतजाज करना हुआ, तो ये उन भाइयों में से हैं जो हर दम अपने कायद की कॉल पर जो हमेशा तैयार हैं और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। नदीम साहब, ये भी फरमाइए कि मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बहुत पहले की बात है, जब आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो आपके घर भी तशरीफ़ लाए थे। तो आप अब लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार हैं, बहुत एक जद्दोजहद है आपकी, आपको तवक्को है कि आपको टिकट मिलेगी? मैं बिल्कुल जी, नेक्स्ट जो सेटअप आ रहा है मैं उसमें लॉर्ड मेयर का उम्मीदवार हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला ये जब पार्टी कॉल करेगी, जब पार्टी हमारा इंटरव्यू करेगी, जिस फोरम पे जो अथॉरिटीज़ होंगी डिसीजन लेने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मैं उनको ये साबित करूँगा कि मैं क्यों उम्मीदवार हूँ। आप क्या कहेंगे नदीम सादक के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नदीम भाई का कि इन्होंने आज हमें खाने पे बुलाया। मैं समझता हूँ कि जो इस टाइम हमारे दोस्त लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार बने हुए हैं, उनमें अगर कोई बेस्ट कैंडिडेट है तो वो नदीम भाई है।
बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये थे चौधरी ज़फ़र संधू, गवर्नर पंजाब के कोऑर्डिनेटर बराए पॉलिटिकल अफेयर्स। आज आपने देखा इनकी दिन भर की मसरूफियात, बहुत ही भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं। सियासत हो, कारोबार हो या फिर अपने सियासी मामलात, हर मामले को बहुत बारीक बीनी से देखते हैं, पूरी तवज्जो देते हैं। जितने भी लोगों के व्यूज़ हैं वो इनकी फैमिली के हों, दोस्तों के हों, अहबाब के, बहुत ही ज़बरदस्त राय रखते हैं इनके बारे में। आपने ख़ुद भी इनके ख़यालात सुने। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।